नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में कि यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और कोर्ट मैरिज करने में आपके पास यदि डॉक्यूमेंट फॉल्ट हैं या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके स्थान पर आप कौन से डॉक्यूमेंट का प्रयोग करें जिससे कि आपकी इजी और वैलिड मैरिज हो। तो मैं यहाँ पर यह भी बता देना चाहता हूँ आपको कि अब आधार कार्ड कोर्ट मैरिज के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। साथ साथ हम और भी डॉक्यूमेंट के संबंध में चर्चा करेंगे। उससे पहले भी हमें यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि यदि आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो लड़की की जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए और बॉय की एज 21 प्लस होनी चाहिए। 2024 में आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल अवश्य उठ रहा होगा। बहुत सारे वीडियोस आपने ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें लड़की की एज के बढ़ने के संबंध में आपने सुना होगा। तो हाल फिलहाल में इस तरह का कुछ भी नहीं होने जा रहा है जिससे कि लड़की की एज 18 से ऊपर 20 या 21 होने जा रही हो। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि लड़की की एज 18 वर्ष और लड़के की एज 21 वर्ष है तो आप इजीली मैरिज कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकली हमने देखा है कि मैरिज करने वाले कपल्स के जहन में एक समस्या और गूंजती रहती है। कई बार कपल ये सोचते हैं कि यदि हम मैरिज करेंगे या मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद यदि कोई झूठी एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज करा दी जाती है तो फिर क्या होगा। हमारे ऊपर केस चलेगा, हमें जेल जाना पड़ेगा या फिर कोई दूसरी परेशानियां हमें झेलनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैरिज यदि आप दोनों स्वेच्छा से कर रहे हैं, पूर्ण होशो हवास में कर रहे हैं, आप एक दूसरे पर किसी तरह का कोई जोर दबाव नहीं है और आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, तो इस तरह का यदि कोई आरोप भी आपके ऊपर लग जाता है और झूठी कोई साजिशन आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। और आप दोनों की इच्छा से ही ये मैरिज हुई है, तो उसके बाद इस तरह की एफआईआर की क्वेश्चनिंग हो जाती है। उससे पहले भी कुछ ऐसे स्टेप हैं जो यदि आप अपने लीगल कंसल्टेंट से संपर्क कर रहे हैं तो उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। एहतियातन कुछ स्टेप उठाए जा सकते हैं जिससे कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज ना हो। अब आपको यहाँ यह जान लेना भी जरूरी है कि यदि आप मैरिज के बारे में प्लान कर रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट को आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आधार कार्ड के संबंध में आप लोगों की जो लगातार क्वेश्चन या क्वेरी उठती है उसका कारण यही होता है कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये घूम रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो आधार कार्ड का हम प्रयोग करें और आधार कार्ड पर जो नंबर लिंक है वो हमारे पास नहीं है, किसी दूसरे फैमिली मेंबर के पास है या फिर वो नंबर बंद हो चुका है, तो उस पर जो ओटीपी आएगा वो कैसे वेरीफाई होगा। तो मैरिज के केस में इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। किसी तरह का कोई भी ओटीपी आपके आधार से लिंक नंबर के साथ वेरीफाई नहीं कराना पड़ता है। तो यदि आप आधार कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। और यदि आप नहीं प्रयोग करना चाहते हैं तो बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट भी, क्योंकि आधार को एड्रेस के प्रूफ के रूप में प्रयोग किया जाता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर आपका पूरा एड्रेस दिया हो उसे आप एड्रेस प्रूफ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मूल निवास, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जहां तक कि घर का राशन कार्ड जिस पर आपका एड्रेस दिया हुआ है उसको भी आप एड्रेस के प्रूफ में प्रयोग कर सकते हैं। तो आधार कार्ड जरूरी नहीं है कि आपको लगाना ही लगाना है। अब बात आती है, यदि आप मैरिज कर रहे हैं तो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है एज का, यानी दूसरा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिससे कि आपकी एज वेरीफाई हो जाए। तो यहाँ पर इजीली जो आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें जैसे 10th क्लास की स्कूल मार्कशीट यदि आपके पास है
तो आप आधार कार्ड और 10th क्लास की स्कूल मार्कशीट को लगा करके मैरिज करा सकते हैं। यदि आपके पास स्कूल मार्कशीट नहीं है, किसी तरह की कोई टीसी या मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, ड्राइविंग पासपोर्ट या फिर कोई ऐसा अदर डॉक्यूमेंट जिसको सरकारी मान्यता हो, जो एज के प्रूफ के रूप में प्रयोग किया जा सकता हो और जिस पर डे, मंथ तथा ईयर क्लियर करके दिया हुआ हो, ऐसे डॉक्यूमेंट को भी आप प्रयोग कर अपनी मैरिज इजीली करा सकते हैं। मैं समझता हूं डॉक्यूमेंट के संबंध में जो जानकारी आपको दी गई है वो आपकी समझ में आई होगी। अब साथ साथ हमें कुछ और भी जरूरत होती है, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। कपल के 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ इस मैरिज में 2 विटनेस रहते हैं जो दोनों बालिग होने चाहिए और जिनके पास कोई भी 2 डॉक्यूमेंट हो, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड हो सकता है या अदर कोई 2 डॉक्यूमेंट, उनके आधार पर वो अपनी विटनेस दे सकते हैं और इजीली आपकी मैरिज कराई जा सकती है। धन्यवाद।